डियर स्टूडेंट्स, आज हम टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत द टूरिज़्म सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यटन उद्योग एक कंपोजिट इंडस्ट्री है जो कि कई सारे आर्थिक सेक्टर्स से मिलके बना हुआ है और इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, इससे जुड़ी जो डिमांड और सप्लाई की जो साइड्स हैं, वो किस तरह एक ओपन एंडेड अरेंजमेंट के तहत आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये समझने में हमें टूरिज़्म सिस्टम मदद करता है। साथ ही टूरिज़्म डिमांड और सप्लाई पे स्टेक होल्डर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से स्टेक होल्डर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स टूरिज़्म डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से ये पूरे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस तरीके से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बिजनेस इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, ये भी समझने में टूरिज़्म सिस्टम हमें मदद करता है। अभी एक वर्ड हमने सुना जो स्टेक होल्डर है, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर आप लोगों के लिए करना चाहूँगा। स्टेक होल्डर्स से हमारा अभिप्राय उन सभी लोगों से है जो कि पर्यटन उद्योग में अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी रखते हैं। जो पर्यटन उद्योग का पहला स्टेक होल्डर है वो पर्यटक स्वयं है, क्योंकि पर्यटक के बिना पर्यटन का अस्तित्व नहीं है और पर्यटन उद्योग पूर्ण रूप से पर्यटकों पे निर्भर करता है और पर्यटकों की आवाजाही से पर्यटन उद्योग अत्यधिक प्रभावित होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार अगर कोई है तो वो पर्यटक है। दूसरे नंबर पे जो स्टेक होल्डर है वो जो डेस्टिनेशन रीजन के लोकल लोग हैं, उनको हम होस्ट कम्युनिटी भी कहते हैं, क्योंकि वो मेज़बानी करते हैं पर्यटकों की, इसलिए उन्हें होस्ट कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो लोकल पीपल दूसरे नंबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि कहीं न कहीं होस्ट कम्युनिटी टूरिज़्म उद्योग पे निर्भर करती है और टूरिज़्म सप्लाई में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। इसलिए होस्ट कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो पर्यटन उद्योग से रिलेटेड इंटरमीडियरीज और सर्विस प्रोवाइडर्स, बिचौलिए और सेवा प्रदाता भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये पर्यटकों की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स, भोजन प्रोवाइड करने वाले संस्थान,
अदर सपोर्ट सर्विसेज जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, पब्लिक कन्वीनियंसेस, गाइड्स और जितने भी तरह के लोग इस सप्लाई सिस्टम से जुड़े हैं वो तीसरे नंबर के भागीदार हैं। इसके अलावा सरकार या गवर्नमेंट भी पर्यटन उद्योग की एक महत्वपूर्ण भागीदार है, क्योंकि पर्यटन सेवाओं के समुचित संपादन हेतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर तथा सुविधाएं निर्मित की जाती हैं उनमें सरकार का इन्वेस्टर के रूप में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और साथ ही पर्यटन से जो इनकम होती है, जो आय अर्जित की जाती है, जो राजस्व हमें मिलता है, वो भी सरकार की आमदनी का एक स्रोत होता है। और सरकार उसी में से या जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से पर्यटक सुविधाओं का विकास करती है। इसलिए सरकार के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। सरकार भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कहीं न कहीं टूरिज्म जो सप्लाई है उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करते हैं। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो होस्ट कम्युनिटीज़ हैं वो एज अ वर्क फोर्स की तरह या मैन पावर की तरह या ह्यूमन रिसोर्स की तरह एक्ट करती है टूरिज्म इंडस्ट्री के संचालन में, जबकि गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है जो कि नियम कानून बनाती है कि किस तरीके से पर्यटन उद्योग का संचालन हो, और जो बिचौलिए हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में पर्यटन उद्योग को संचालित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जो टूरिज्म सिस्टम है वो हमें पर्यटन के विभिन्न घटकों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के लिंकेजेज को लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे समझने में मदद करती है। और टूरिज्म सिस्टम हमें यह भी बताता है कि किस तरीके से ये स्टेक होल्डर्स जो विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल आदि, वो किस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, यह भी हमें टूरिज्म सिस्टम के माध्यम से पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं पहला टूरिज्म सिस्टम, जिसको हम लीपर्स टूरिज्म सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम लीपर के द्वारा 1981 में प्रतिपादित किया गया था। लीपर का सिस्टम हमें पर्यटन उद्योग के भौगोलिक विस्तार के बारे में या भौगोलिक दृष्टिकोण से पर्यटन उद्योग के विस्तार के बारे में समझने में मदद करता है। आप देख सकते हैं ये जो चित्र है इसमें आप देखेंगे पर्यटन को भौगोलिक रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है।
जो पहला क्षेत्र है वो ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन, जिसको हम शॉर्ट में TGR भी कह सकते हैं, पहला रीजन है। दूसरा रीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन TDR है। और तीसरा रीजन ट्रांजिट रूट रीजन TRR है। इसको हम टूरिस्ट ट्रांजिट रीजन भी कह सकते हैं, TTR भी कई जगह कहा जाता है। अगर हम देखें पर्यटन उद्योग इन 3 भौगोलिक क्षेत्रों में किस तरह अवस्थित होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लीपर का जो मॉडल है ये हमें बताता है। और जब हम पर्यटन उद्योग के संचालन संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो लीपर का टूरिज्म सिस्टम इसको समझने में बहुत ही कारगर भूमिका निभाता है। तो जिस तरह हमने देखा ये 3 रीजन हैं और ये तीनों रीजन आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अगर आप देखें ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन की ओर मूवमेंट करता है और बीच में ट्रांजिट रूट रीजन से होते हुए जाता है। इन तीनों रीजन में पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटक स्थापित होते हैं। जो ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन है यहाँ पे टूरिस्ट यहीं से जनरेट होते हैं। यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहीं प्रतिपादित की जाती हैं। अगर पर्यटन उद्योग के स्थापत्य को इस क्षेत्र में देखें तो मैक्सिमम जो इंटरमीडियरीज हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो इसी क्षेत्र में स्थापित होती हैं। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन है यहाँ पे हमारे अट्रैक्शंस होते हैं। जो डेस्टिनेशन में टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं ये टूरिस्ट को आकर्षित करने में बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही यहाँ पे पर्यटक सुविधाएं भी अवस्थित होती हैं। आप देखेंगे कि जो ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन है ये पुश फैक्टर की तरह काम करता है। ये पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मांग को जनरेट करता है और पर्यटकों को पर्यटन हेतु पुश करता है, धकेलता है, उनको प्रोत्साहित करता है। जबकि डेस्टिनेशन रीजन अपने सुविधाओं व अपने आकर्षणों से पर्यटकों को पुल करता है। तो अगर हम पुश एंड पुल थ्योरी को देखें तो जो पुश फैक्टर है वो TGR में होंगे और पुल फैक्टर्स हमारे TDR में होंगे। और डेस्टिनेशन रीजन और ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन के अलावा जो ट्रांजिट रूट रीजन है वो पर्यटकों के जनरेटिंग रीजन से डेस्टिनेशन रीजन के पहुंचने के मध्य में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति से संबंधी उद्योग यहाँ पे होते हैं, जिनमें मुख्यतः ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, शॉर्ट स्टे के लिए और वे साइड एमिनिटीज़ यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको मोटेल्स, पेट्रोल पंप्स, कार रिपेयर, गैरेज और पब्लिक कन्वीनियंसेस इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी होंगे। और जब हम पर्यटन उद्योग के संचालन को देखते हैं तो ये सिस्टम हमें एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में बताता है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंट है। और ये इन्वायरमेंट पर्यटन उद्योग को इन तीनों क्षेत्र में
TGR, TDR एंड PRR में पर्यटन उद्योग को प्रभावित करता है और पर्यटन उद्योग से स्वयं भी प्रभावित होता है। तो लिपर का जो मॉडल है ये हमें पर्यटन उद्योग के भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही वहाँ की जो सुविधाएं हैं या जो उद्योग के विभिन्न प्रकार के घटक हैं उनको समझने में मदद करता है और साथ ही ये हमें पुश एंड पुल थ्योरी को समझने में मदद करता है। और जो नेक्स्ट मॉडल यहाँ पे हम बात करेंगे वो है मर्फी का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मॉडल, जो कि मर्फी द्वारा 1985 में प्रतिपादित किया गया। यह मॉडल हमें टूरिज्म डिमांड और सप्लाई के बीच का जो लिंकेज है इंटरमीडिएरीज के द्वारा, किस तरह इंटरमीडिएरीज टूरिज्म डिमांड और सप्लाई में सामंजस्य बिठाते हैं, उस पर ये प्रकाश डालता है। अब अगर हम इस चित्र को देखें, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें मुख्यतः डिमांड और सप्लाई के साथ मार्केट प्लेस को दिया गया है। अगर आप डिमांड वाले बॉक्स को देखें तो डिमांड को अगर हम देखें तो ये टूरिस्ट के मोटिवेशंस, परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशन से मिलके डिमांड बनती है और ये टूरिस्ट के जो व्यावहारिक पहलू हैं, मोटिवेशन, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन के, ये इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं और साथ ही इन तीनों पे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके प्रीफरेंसेस हैं और साथ में जो हियर से हैं, यानी कि जो भी आप कहीं सुनी बातें हैं टूरिज्म प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में, वो ये तीनों मिलके भी कहीं न कहीं पर्यटकों के व्यवहार और इवेंचुअली पर्यटन डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं और टूरिस्ट इमेज को भी, ये जो इमेज है टूरिस्ट के दिमाग में, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम सप्लाई साइड को देखें तो सप्लाई साइड में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं: एक्सपीरियंस, कैपिटल और रिसोर्सेज। और सप्लाई आप जानते हैं कि टूरिज्म सप्लाई डेस्टिनेशन रीजन में होती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल वहाँ की रिसोर्सेज प्ले करते हैं। और इन रिसोर्सेज के साथ साथ, क्योंकि रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, वो भी सप्लाई का एक प्रमुख पहलू है। और पर्यटन उद्योग आप जानते हैं, जो टूरिज्म मार्केटिंग का नेचर है कि हम पर्यटन में एक्सपीरियंसेस बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लाई से हमें एक्सपीरियंस क्रिएशन में मदद मिलती है। और अगर आप देखें तो डेस्टिनेशन रीजन या सप्लाई साइड में हॉस्पिटैलिटी और अट्रैक्शंस मुख्य रूप से होते हैं और साथ में इनके साथ में जो फैसिलिटीज़ हैं, एक्सेसिबिलिटी है, जो फैक्टर्स हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के, एक्सेसिबिलिटी क्या है डेस्टिनेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर किस तरीके हैं, वो सब मिलके अट्रैक्शंस, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी एंड फैसिलिटीज टुगेदर क्रिएट्स द टूरिस्ट प्रोडक्ट which is supplied to tourist by intermediaries। तो मर्फी का ये जो मॉडल है, ये हमें टूरिज्म डिमांड को एनालिसिस करने में किस तरह इंटरमीडियरीज
पर्यटन की डिमांड को एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं उस डिमांड को सप्लाई द्वारा फुलफिल करने की। ये समझने में ये मॉडल मदद करता है। एक और मॉडल की हम बात करेंगे जो कि मिल एंड मॉरिसन के द्वारा 1985 में बनाया गया या प्रतिपादित किया गया। इस मॉडल को रूट मॉडल या हाईवे मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मॉडल हमें टूरिज्म सप्लाई या पर्यटन का जो प्रोडक्ट है उसके मूवमेंट और पर्यटकों के मूवमेंट के बारे में जानकारी देता है। अगर आप देखेंगे इसमें 4 मुख्य फैक्टर्स हैं: डेस्टिनेशन, मार्केटिंग, मार्केट एंड ट्रैवल। मार्केट को अगर हम परिभाषित करें तो मार्केट टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन को कहते हैं, जहाँ से टूरिस्ट आता है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि पर्यटन में टूरिस्ट ही हमारा मार्केट है। तो डेस्टिनेशन में सप्लाई है और मार्केट में डिमांड है। ये किस तरह एक दूसरे के पूरक होते हैं, किस तरह एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, ये सिस्टम हमें ये समझने में मदद करता है। तो अगर आप देखें तो डेस्टिनेशन के जो फीचर्स हैं वो ट्रैवल डिमांड को शेप करते हैं, पुल करते हैं। पुल फैक्टर्स ट्रैवल डिमांड को शेप करते हैं और डेस्टिनेशन उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को सेल करने की, जो ट्रैवल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने की कोशिश करते हैं। और उसको सेल करने के लिए वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का सहारा लेते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में हम पर्यटकों के नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट प्लेस में जाके, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसके बाद पर्यटक उस प्रोडक्ट को खरीद के डेस्टिनेशन में पहुंचता है। तो ये मॉडल हमें पर्यटकों के मूवमेंट और टूरिज्म प्रोडक्ट के मूवमेंट को समझने में मदद करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आपसे हमेशा की तरह अपेक्षा की जाती है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके नोट्स बनाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज को ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। आप लॉकडाउन में के नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।